जय हिंद। आज हम आपको बताएंगे कि जब आप बीपीएससी की जो नई वैकेंसी आई है एईडीओ, अगर उसका फॉर्म भरेंगे तो उसके पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको सबसे पहले बीपीएससी की साइट पे आ जाना है और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। वहां पे आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ मोबाइल नंबर दोगे, सॉरी ईमेल आईडी दोगे। जैसे ही जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे ओटीपी आपके ईमेल पे आ जाएगा। हो सकता है स्पैम में भी आए। वहां डाल के आपको वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर डालना है, वेरीफाई करना है, पासवर्ड डालना है, वेरीफाई करना है। पासवर्ड को याद रखिएगा बिल्कुल, क्योंकि इसी से लॉग इन होंगे। फिर उसके बाद विद्यार्थी का नाम, कैंडिडेट का नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, और जो भी भरोगे उसको 2 बार भरना हो, क्योंकि वो रिकन्फर्म करा रहा है। फिर उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो आपको पता चलेगा आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, जेंडर मांगा जा रहा है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है जो भी मैं आपसे बताना चाहूंगा कि एक ब्लड ग्रुप भी, एक जगह आपसे ब्लड ग्रुप भी मांगा जाएगा। देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हाँ, ब्लड ग्रुप यहाँ पे देखिएगा, आपसे कहा गया होगा व्हाट इज योर ब्लड। ब्लड ग्रुप पे के भी पहले एक बात ये भी जान लीजिए, अगर आप अपना वेरिफिकेशन मतलब अपना एक पहचान के तौर पे अगर आधार कार्ड नहीं देते तो 200 रुपया अलग से देना पड़ेगा आपको ओटीआर के लिए। ऐसे नॉर्मल 100 लगता है, 200 लग जाएगा। फिर तो याद रखिए किसी भी हाल में आप आधार ही दीजिए, नहीं तो 200 एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई साहब आप किस साल मैट्रिक में पास हुए हैं। साथ ही साथ ये भी आपको बताना है कि जो आप कौन से बोर्ड से पास हुए, सारा बोर्ड यहाँ पे नाम रहता है। व्हाट इज द योर सीट रोल नंबर, यानी रोल नंबर यहाँ पे 10th वाला डाल देना है। अब यहाँ पे देखिएगा विच ईयर डिड यू कंप्लीट 12th, आपने 12वीं कक्षा कब पास करी है, इसको डालना है, आगे करना है। जैसे ही आप आगे करोगे तो यहाँ पे कैप्चर आएगा, कैप्चर फिल करके यहाँ पे जैसे ही आगे बढ़ोगे तो ये आपको डी रीडायरेक्ट कर देगा। लॉक करोगे ना तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा डिजी लॉकर पे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप डिजी लॉकर पे रीडायरेक्ट होना चाहते हैं, आप लिखेंगे यस, तो आपको यहाँ डिजी लॉकर पे लाएगा। अगर डिजी लॉकर पे आपने अपना आईडी नहीं बनाया है तो बना लीजिए। यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ पिन डालिए, अपने आप को भाई साहब रजिस्टर, अगर रजिस्टर है तो साइन इन करिए, अगर नहीं है तो साइन अप कर लीजिए। साइन अप करके अपने आप को पहले रजिस्टर कर लीजिए। फिर उसके बाद आपका एक ओटीपी आएगा, वो डालना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार वेरीफाई करना है। फिर लास्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक सेकेंड, फिर लास्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन उन तक शेयर करना है, पैन, 12th का मार्क्स, जो जो शेयर करना है उसको टिक आउट करके अलाउ कर देना। उसके बाद फिर ये रिडायरेक्ट कर देगा एक पेज पे, और इस पेज पे जाके आपको अपना मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड बनाया था पासवर्ड लिख के लॉग इन कर लेना। अब ओटीआर की प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी, कैप्चर कोड आएगा, फिल करके लॉग इन कर लेना है। आगे बढ़ेंगे तो अब हमारे पास ये 4 सेक्शन है। पहला हमें प्रोफाइल क्रिएशन पे जाना है, और जैसी प्रोफाइल क्रिएशन पे जाएंगे हमारा बहुत सारा इंफॉर्मेशन इनके पास पहले से होगा और उसे एक बार मैच कर लेंगे। मैच करने के ठीक बाद आपको यहाँ पे देखिएगा भौतिक मापदंड, आपको यहाँ पे नाम लिख लेना है अपना। और एक चीज और, नाम यहाँ पे हिंदी में भी लिखने के लिए आता है, तो जो अंग्रेजी में रहेगा बोलेगा हिंदी में लिखना, तो आप जैसी जो भी नाम आपका है लिखिएगा, निशान देना ये JNT लिखिएगा। जैसे स्पेस दीजिएगा वो अंग्रेजी हिंदी में कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए परेशान मत होइए। अपना बेट यहाँ पे देना है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो पहचान का प्रकार जो भी आधार कार्ड है वो ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और, मैरिटल स्टेटस मैरिड है तो मैरिड है तो पति उति का नाम अगर देना आपको दे दीजिए। अगर आगे बढ़ना है तो आपको यहाँ पे लिखा गया है आर यू अ सिटीजन ऑफ भारत, क्या आप भारत के नागरिक है, टिक करना है। क्या आप भारत के मूल निवासी है, टिक कर दीजिएगा। अगर आप भारत के बिहार के मूल निवासी है तो टिक कर दीजिएगा। क्या आप बिहार राज्य के अस्थाई मूल निवासी हैं, फिर से टिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा स्थायी निवासी प्रमाण पत्र प्रमाण दर्ज करें। अब इसमें आपको अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और कब इशू हुआ है वो देना पड़ेगा। इसके बाद जाति का भी वही हिसाब किताब है। अगर आप जनरल कैटेगरी है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कोई और की दूसरे कैटेगरी से तो उसका आगे प्रमाण मांगेगा, वो आपको देना पड़ेगा। भौतिक मापदंड में आपको अपनी लंबाई और आपको वेट देना है। अब यहाँ पे दिव्यांग संबंधित विवरण है, मतलब जो फिजिकल डिफरेंटली एबल जो लोग हैं, जो लोग डिफरेंटली एबल हैं उनके बारे में ये जानकारी है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपसे और भी चीज का कहा जा रहा है, मतलब अलग अलग, अगर आप सरकारी एम्प्लॉय हैं, सरकारी कर्मचारी अगर आप हैं तो भाई साहब उसका अलग विवरण देना होता है। वो सब आपके लिए तो अभी है नहीं, मतलब मैक्सिमम लोग तो होंगे जो नए ही होंगे, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे अपना स्थायी पता देखिए, जो सेकंड ऑप्शन है उसमें अस्थायी पता, नाम और पहले तो 3 अलग अलग कॉलम है, तीनों कॉलम में पूरा पता लिख के भरना है बढ़िया से।
अच्छे से इत्मीनान से। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अब स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और सब कुछ डाल के इसको सेव करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आइएगा तो आपसे बहुत कुछ पूछा जाएगा, जैसे भाई साहब क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अभियोजन लंबित है, क्या आपके ऊपर कोई कोर्ट केस हुआ है, क्या आप किसी भी यूपीएससी, बीपीएससी या किसी पीसीएस से आप ब्लैक लिस्टेड हैं। यहाँ सब चीज आपसे पूछेगा, यस और नो में सबका जवाब देना है। यहाँ पे ये भी है, देखो ये तो इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं भी भरिएगा तो चलेगा। आपको कभी पुरस्कार मिला है कि नहीं स्कूल में, ये सब कुछ भी है। इवन कि पहले स्पोर्ट पर्सन का नाम भी एक जगह पूछा, आपका फेवरेट स्पोर्ट पर्सन का। अब यहाँ पे देखिएगा, ताकि वो ऑब्वियसली बात है कभी आप पासवर्ड उस पर भूल जाएं तो वो पूछेगा कि व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट पर्सन, तो वहां डाल के निकाल। अब यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में आपको डालना है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्वालिफिकेशन में एक एक करके ऐड करना पड़ेगा। 10th पहले लिया, नाम क्या है भाई साहब, नेम ऑफ क्वालिफिकेशन, योग्यता का नाम, 10th, सब्जेक्ट, विषय या ब्रांच जो भी लिखा गया है, जो आप सेलेक्ट करोगे उसके अनुसार आता जाएगा। स्टेट, अभी जो भी आपका जो अलग अलग चीजें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लिया है कि नहीं, जो जो चीजें पूछेगा उसके हिसाब से आपको देना, ऐड करते जाना, ऐड करते जाना, हर एक सर्टिफिकेट को ऐड करते जाना है, 10th, 12th, ग्रेजुएशन तक। अब उसके बाद स्टेप 5 में बस आपको ये पूछा जाएगा आपके अनुभव, एक्सपीरियंस के बारे में। अगर वो एक्सपीरियंस वाला जो टर्म होता है, जो जिनको जिस जगह का एक्सपीरियंस होगा वो देना चाहते हैं तो दीजिए, वैसे उसका कोई खास फायदा होगा नहीं। अब यहाँ पे फोटो सिग्नेचर आएगा, आप अपना फोटो, ऑब्वियसली बात है, लेकिन फोटो कहाँ लेना है, एक सादे दीवार के, मतलब सादा दीवार का मतलब कोई जरूरी नहीं उजला हो, लेकिन सिंगल कलर का दीवार होना चाहिए। चश्मे पे लाइट वाइट फ्लैश नहीं करना चाहिए, टोपी उपी पहन के नहीं लेना, बढ़िया से लेना है कि अच्छे से फोटो आए। सिग्नेचर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अपलोड कर देना है। उसके बाद आपकी ओटीआर की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। और अब इसके बाद जैसे ही आपका ओटीआर हो जाएगा, आप रीडायरेक्ट करिएगा, मतलब कहाँ, अब लॉगिन करके ये जो सेक्शन है ना, न्यू एप्लीकेशन, उस पे तब जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, जो फॉर्म अभी आया हुआ होगा बीपीए के थ्रू वो। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन इसके बाद वाली वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको समझा देंगे कि हाँ भाई किस प्रकार से आप जो है वो फॉर्म भर सकते हैं एईडीओ का। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।